हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में इस वक्त बोंडाडा इंजीनियरिंग के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर बोंडाडा राघवेंद्र राव साहब हैं, और एक हमारे साथ जो मेहमान है कंपनी के सीएफओ हैं और डायरेक्टर हैं बरतम सत्यनारायण सर। हमारे साथ दोनों ही मेहमान हैं। पहले मैं डॉक्टर बोंडाडा का परिचय आपको दे दूं। सर ने आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अमेरिका से आपने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट भी किया है। वाह। टेलीकॉम, पावर, रिन्यूएबल, प्री इंजीनियरिंग, बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का 25 साल से ज़्यादा का डॉक्टर बोंडाडा का अनुभव है, और 2012 में आपने इस कंपनी की शुरुआत की थी। एस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें आप CEO भी रह चुके हैं। बरतम सत्यनारायण साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस और अकाउंटिंग में 20 साल से ज़्यादा का इनका अनुभव है, और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उनके जिम्मे है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। डॉक्टर बोंडाडा सर, शुरुआत आपसे करना चाहूँ। पहले जरा आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाइए। एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या बिजनेस करती है और कहाँ करती है, ये भी बताइएगा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। बिजनेस जी। This is Dr. Bondada Raghavendra Rao. I'm the Managing Director of Bondada Group. We are from Hyderabad. We have pan-India presence. Mainly, we are into mainly telecom infrastructure. Okay. Providing telecom infrastructure to all the operators who are there in India. Okay. Like Jio, Airtel, and BSNL. So we do their infrastructure service like tower manufacturing, tower supply, tower erection, and providing the complete power solutions for the tower. Okay. And then operation maintenance of the tower for 24/7 power to be given to the tower site, and fiber laying and fiber maintenance in complete passive infrastructure services to the main operators. Okay. And then we also have another major business is a solar EPC, renewable energy. We are into renewable energy EPC segment. We are into solar EPC. Concept to the commissioning of the solar power plant. If developer wants to set up a solar plant, we are there. We are well positioned. We are there. And we do their design and commissioning of the plant and hand over to the customer. So far we have commissioned almost 500 megawatt across the pan India. अच्छा. Across pan India. This is as I told, this is a pan Indian presence is there. We are doing in almost all the states. Okay. So आपके दो बेसिक बिजनेस है, एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का और दूसरा सोलर पावर प्लांट। अगर किसी को लगाना है तो आप उसमें मदद करते हो। मैं पहले एक बार टेलीकॉम इंफ्रा का थोड़ा समझता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि टावर वगैरह लगाने करने जो भी कॉन्सेप्ट से लेके पूरा एग्जीक्यूशन तक आप कर देते हैं। तो कौन सी आपके टेलीकॉम कंपनियां जिनके लिए आप ये काम करते हैं, कस्टमर्स? आप मेन कस्टमर्स आर BSNL एंड रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड इवन इंडस टावर्स आल्सो। मतलब सभी हैं? सभी है। जो ऑपरेटर्स है इंडिया में, जो ऑपरेटर्स है वो सबको काम करता है। एंड वी आर द बिगेस्ट सप्लायर टू द रिलायंस जियो। अच्छा, रिलायंस जियो का बिगेस्ट सप्लायर। ओके। And recently we got the one major project from BSNL, that is 4G saturation project, providing the coverage to the where there is no coverage at all, remote locations. Okay. We got almost 1450 crores worth order. Is the biggest ever order in the Bondada group. And we are giving almost, we are connecting almost 1400 remote villages to the main network. This is part of Digital India and Atmanirbhar Bharat. Okay. Government of India has got this through USFOF funds. So we have to connect that where there is no connectivity at all by any operator. Okay. So we have to एकदम नई लोकेशंस पे लगेंगे। Remote locations. Remote locations. You can say remote locations. Okay. So this has come because actually that COVID का टाइम पे लोगों ने बहुत मुश्किल से, मतलब उनका पास कोई कम्युनिकेशन नहीं था, फिर ऑनलाइन क्लासेस नहीं था। सो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड there are some 25,000 locations across pan India. So out of 25,000 locations we got as a cluster 6 in our complete South India: Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Lakshadweep. That order got to us and then we are executing. We almost executed actually. Okay. अच्छा सर, दूसरा बिजनेस आपका जो सोलर EPC से रिलेटेड है, वहाँ पर एग्जैक्टली किस तरह का काम आप, मतलब वहाँ आपके किस तरह के क्लाइंट्स हैं?
सो हमारा क्लाइंट्स जो है वन इज गवर्नमेंट, मेनली पब्लिक सेक्टर कंपनीज ओके like NLC is there and Coal India is there, Mahajanko is there, NTPC is there. Okay. All the Singareni Galleries is there. Okay. All these companies we set up the plants because as you know that actually India has the biggest target of making the solar plant by 500 gigawatt by this 2030. So they are releasing tenders. We are participating in tenders and we are getting the orders. We have to execute from concept to the commission. Okay. Not only just government, we are also working with even private developers also. There are a lot of people who are developing solar parks actually. So for them also we are doing. Okay. ओके सत्यनारायण सर, थोड़ा मैं आपसे फाइनेंशियल पे बात करता हूँ बिकॉज आपका IPO 75 रुपये में आया, आज 3300 3400 3500 रुपये का प्राइस है, तो सबको लगता है एक साल में इतना कैसे बढ़ गया। मुझे ये बताइए, पहले मैं रेवेन्यू पे बात करता हूँ। आपका रेवेन्यू का ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ, FY 21 आपका रेवेन्यू था करीबन कितना, अभी अभी एक हाँ जी हाँ, तो टोटल अभी आपका रेवेन्यू करीबन आ रहा है 250-300 Last year we did 800 crores, sir. 800 करोड़। 800 ओके, तो पिछले 3 साल में रेवेन्यू का ट्रेंड कैसा रहा है वो जरा समझाएं। Yes, sir. Thank you so much, sir. Thanks for inviting to this live show. जी। So this is Satya Baratam. I am the CFO and director of this company. So if you see our revenue trend, sir, we have started this company in 2012, and first year our revenue was 7 crore, and 2024 our revenue was 800 crore. अच्छा, And the compounded annual growth rate of the revenue, if you consider, it is at 53%, sir. ओह 53% रेवेन्यू। And if you take that last 5 years of compounded annual growth rate of the revenue, it's almost close to 60%. ओके, लास्ट 5 ईयर्स Last 5 years. 60%। Yes, sir. तो और प्रॉफिट का जो मैं ग्रोथ देख रहा हूँ, FY 21 यू हैड प्रॉफिट ऑफ 9 करोड़, राइट? रेवेन्यू 288 करोड़ और नाउ प्रॉफिट इज 46 करोड़, रेवेन्यू 800 करोड़। तो 9 करोड़ से 46, यानी कि आपका 4 साल में प्रॉफिट 5 टाइम्स हो गया। Yes, sir. क्यों, क्या ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हो गया? That's mainly because of increase in revenue, sir. If you see our revenue, as I told you, it's growing at 53% on an annual compound growth rate basis. And accordingly, if you see our profitability at percentage, it's almost in the last 3-4 years we are almost at par, ओके or maybe increasing by 10-20 basis points. Okay. That is mainly because of the increasing the revenue. ओके, सो आपका पिछले 4 साल का जो मेरे पास डेटा है वो तो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन्स पे आपका 6% से 9% करीबन मार्जिन हो गया। अब बड़ा सवाल है कि कई लोगों को लगता है कि भाई स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागा है, वैल्यूएशन बड़े महंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये लो बेस पे तो आपने ग्रोथ कर लिया, राइट? अब आपका बेस ग्रेजुअली जैसे जैसे हाई हो रहा है, क्या वैसा ग्रोथ आएगा? तो पहले मुझे ये समझे कि ये पूरा फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष 2025 FY 25 कितना रेवेन्यू प्रॉफिट कंपनी कर सकती है? Sir, March 25 profit revenue, before discussing on that, sir, if you see our order book, ओके we have a strong order book of, as of now, we have an order book of 3,500 crores, sir. ओके, Confirmed order 3500 book on hand. तो अगेंस्ट योर एनुअल रेवेन्यू ऑफ 800 800 crore of last year, as on date. 4 times you have order book. Exactly, sir. ओके As on date, we have an order book of 3,500 crore. ओके And out of this 3,500 crore, we have an O&M order book of 600 crores. ओके So we are left with EPC order book of 2,900 crore, ओके, which I have to deliver in next 18 months time, sir. अच्छा 18 मंथ्स ओनली, Yes. ओके So that I have to deliver in next 18 months time. ओके, ऑलमोस्ट 3000। And almost all projects are intact now. They have already started, and we have started the work at site. तो आप ये कह रहे हैं कि अगले 1800 में आपका करीबन 3000 करोड़ का रेवेन्यू का विजिबिलिटी है, इतना तो है ही In है। next 18 months, yes. Okay. Almost 2,900, 3,000 crore का visibility है. ओके Apart from that, there are about 5 projects which are in tender basis. Some projects we have already submitted the tender, and some projects we are in the process of submitting the tender. That is close to about 5,000 crores. ओके So our target by 31st March 2025, at least to have an order book of, confirmed order book of 6,000 crores, sir. ओह ओके After making considering this year's revenue. this year revenue. ओके, अच्छा अच्छा, ये साल का रेवेन्यू तो जो आना है, इस साल कितना रेवेन्यू करेंगे? कुछ एक Sir, we will maintain the same growth of last year, sir. That's what we are expecting at this point of time. ओके, लास्ट ईयर ग्रोथ वाज मोर देन 100%, More than 100%. so 1600 crore if I assume revenue, and last year your profit was 46 crore. Correct. What kind of growth in profit? This year we will have better margins, sir. Okay. Because I'll tell you the reason also. One is increasing the revenue by almost double.
And the other point is, earlier we used to manage small projects in Multiple locations. multiple locations. Okay. Now, whatever orders we are accepting is big volume orders. Okay. If you see, as sir said, NLC order is of 1,000 crores. Okay. Singareni order is 380 crores. Okay. Mahajanko order is 370 crores. Okay. And BSNL order is about 990 crores. Okay. So, Big orders, definitely there will be a increase in the profitability तो in terms of value. अच्छा, मुझे थोड़ा लंबा आप बताइए। ये तो ठीक है, इस साल आप डबल कर लेंगे, प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो जाएगा आपका शायद। अगर आप ये कह रहे हैं कि मार्जिन आपके बेटर होंगे तो 46 करोड़ का प्रॉफिट शायद 100 करोड़ या इसके ऊपर हो जाएगा। मेरी कैलकुलेशन है, एज ए CA में भी थोड़ा कर लेता हूँ। Maybe more than that also. तो मैं आप बता नहीं रहे फिगर, तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेता हूँ। सो से मोर देन 100 करोड़, 110 करोड़ काइंड ऑफ, आप बोल रहे हैं 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो Yes, उतना yes, गिन you're लेता हूँ। right, sir. You're right. ठीक है, अच्छा वाह, चलो बहुत बढ़िया। तो 1600। बट मुझे सर सत्या सर ये समझाइए कि एक साल का नहीं, मुझे 2-3 साल में आगे क्या आपके प्लानिंग की कितनी बड़ी हो सकती है? इससे 3 साल या 5 साल का आपने जो भी विजन बनाया है, जो बनाया कि कितना आप कहाँ तक जा सकते हैं? Before Satya is giving the numbers and your revenue numbers and then growth numbers, just let me tell you that actually growth potential of these two businesses, growth potential of this telecom and as well as the renewable energy. So we are in very right position that actually we are in very growth segments. India has to implement almost around 8 lakhs route kilometers of fiber through BharatNet, which we have already participated. So minimum package value is just only the 4,000 crores. And maximum package value is around 16,000 crores. There are 16 packages, which we are very much into that business. Okay. I think you must be knowing that India has already sanctioned 1.5 lakh crores for that BharatNet project. And not only that, we have just completed 4G and 5G completed in only Tier 1 cities. Okay. It has to expand to the Tier 2, Tier 3 and even rural areas. So there's a huge expansion is there. Okay. So renewable energy, coming back to the renewable energy, India has to install that 500 gigawatts, set a target of 500 gigawatt by 2030. Okay. So far, just done only 95 to 100 gigawatts. Okay, I got it. So tell me one thing. Now coming to financial, see, I just want to understand whether your stock is cheap or really costly. This is what my idea is. Because SME में बहुत सारे लोगों का मानना है कि बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे IPO लिस्ट होने के बाद बहुत भाग गए, बहुत हो गए. Whether valuations are justified or not, that's what I want to understand. Very straight, I am telling you. Okay. So tell me, what is your future projection in terms of 3 years down the line or whatever you have calculated? Sir, we have projections up to 2030, sir. Okay. We have done our business analysis, business cases, everything up to 2030. We are very confident in terms of renewable energy and in terms of telecom digital network. Okay. So down the line, 3 years. 3 years. Okay. I would like to tell you the numbers. 2027, sir, March 2027. Till 24 to 27, we will have a growth rate of about 35 to 40% in terms of revenue. Okay. So which is close to 4,000 crores of revenue we can expect by March 2027, sir. Okay. How much? 4,000. 4,000 crore. Close to 4,000 crores. Okay. By 2027 March. Oh. So Yes, sir. 5 times Because revenue from we have the order and we have to deliver it, sir. As of now, we have about 3,500 crores. You are saying in 3 years you can go to 5 times of your current revenue, FY24 revenue. Yes, because we have the order book on hand. Approximately how much profit can be expected? Sir, profit number maybe A ballpark figure if you can give. we will have another 1% addition in than Margins. current. By calculating that, it is coming around 330, 340 crores. Sir. Okay, 340. Okay. And how much it result into EPS? I just want to. So how much is the equity? EPS would be about 160, 165, sir. 160. Currently, it is at 23. Okay, We can expect okay, about now I go to what I wanted to ask you. Okay, so FY27 EPS, if I calculate 160 rupees, today you are at 3,500, then you're 21 times of your forward earning of 3 years. Okay. So, Dr. Rao, do you feel that your stock is fairly valued or overvalued? How do you see that?
सर ये जो स्टॉक का तो हम लोग ज़्यादा नहीं जानते सर, एक्चुअली ये ज़्यादा नहीं जानते हम लोग ये स्टॉक का, तो वो कैसा बढ़ता है कैसा गिराता है वो पता नहीं हमको, तो ज़्यादा वी आर नॉट वेरी स्पेशलिस्ट इन दैट. माय स्पेशलाइजेशन इज टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. Okay. देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क इन द तो ये मार्केट. आपका फैमिली बिजनेस है या आपने स्टार्ट किया? नो नो, मैंने स्टार्ट किया सर. यू आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. First generation entrepreneur, and I have worked almost 14 years in a different company. ओके. Started my career with a site engineer to reach up to the executive director on the board. Then we decided in 2012 to start our own company and see our fortunes. So it is delivered, sir. So far, none of the projects got delayed. ओके. अच्छा. Whatever we have taken up, none of the projects got delayed, and there's no customer is unsatisfied with Bondada services. Bondada services. ओके. वन लास्ट क्वेश्चन. क्या आपका कुछ प्लान फंड रेजिंग का भी है? बिकॉज आप कह रहे हैं कि अगर आपका प्रॉफिट 46 करोड़ से 330-40 करोड़ जाना है इन नेक्स्ट 3 years, इफ़ योर रेवेन्यूज टू गो अप फ्रॉम 800 to 4000 करोड़ 5 times, तो क्या कुछ कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेंशन, कोई प्लान कुछ है? Yes, sir. Right now, today we have completed 1 year of our stock listing. stock listing this thing, and as you have seen that order book is there and revenue numbers are there which we have to deliver in next 2 years, 3 years. So we have calculated we are running short of working capital. So we are coming up with preferential और allotment. आपके लिस्टेड स्पेस में कौन से पीएस हैं कि कौन सा कंपनी से आपको कंपेयर करना चाहिए अगर कोई है सिमिलर बिजनेस, सोलर, ईपीसी, टेलीकॉम, Listed companies में तो Gensol is there, Variana is there, Orion is there, sir. ओके. and KP Vary is there, Vary. KP Energy is there. KP Energy. काफ़ी हैं. KP Energy. जनरली सब ये इसी मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, 60-70 इसी में ऑलमोस्ट सिमिलर. similar. चलिए बढ़िया है सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोनों का कि आप स्टूडियो में आए और आपने लिस्टिंग के 1 साल पे हमने सोचा कि जिस स्टॉक ने इतना बड़ा कमाल किया कम से कम पूछा जाए, जाना जाए, समझा जाए और आगे भी बड़े बड़े. We want to express our heartfelt thanks to all our investors, sir, who have trusted us. Thank you so much, sir. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, शुक्रिया आपका डॉक्टर बोंडारा और मिस्टर सत्यनारायण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much, sir. Thank you, G Thank you, Business. Thank you, Mr. Anil Singhvi, and all my customers and investors. थैंक यू सर.